हैं कि हाथी गुम्फा मतलब हाथी की गुफा कैसी होगी, कलिंग राज खारवेल यानी कि कुएं जैसी होगी, वेल जैसी होगी, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख, तो जूना मतलब होता है पुराना, तो जूनागढ़ अभिलेख रुद्र दामन से है, तो जूनागढ़ मतलब पुराना, जब कोई चीज हो जाती है तो उसका दामन हो जाता है, वो चीज खत्म हो जाती है, तो याद रखेंगे ट्रिक से। उसके बाद दोस्तों नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से है, तो नासिक मतलब नाक होता है, नासिका, तो नाक फूट जाती है अगर कोई बलवान व्यक्ति हमें क्या कर दे, पीट दे, तो याद रखेंगे इस तरह से। देवपाड़ा विजय सेन, कैसे याद होगा दोस्तों, देवों की हमेशा क्या होती है, विजय होती है, तो देवपाड़ा विजय सेन याद हो जाएगा। यह अभिलेख प्रयाग स्तंभ लेख जो है किसके राजा के समय में हुआ था, समुद्रगुप्त के, तो प्रयाग मतलब आप जान ही रहे हो प्रयागराज, और प्रयागराज की जब सरस्वती गंगा यमुना नदी मिलती है तो वो समुद्र की तरह प्रतीत होता है, तो यहां से याद करोगे आप प्रयागराज समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख, एहोल मतलब होता है क्या, एहोल मतलब छिद्र करना, होल करना, तो होल कब होता है दोस्तों, जब पुल का निर्माण होता है। तो हेलो दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक बार लेटेस्ट वीडियो में अपने। और दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि हम लोग पढ़ रहे हैं लूसेंट की महामैराथन सीरीज, और आज हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट अभिलेख और स्तंभ लेख के बारे में, जो कि सभी कंपटीशन एग्जाम में, जितने भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम हैं, चाहे कोई भी हो, हर जगह ये जो है जीएस में आपसे पूछा जाता है कि इंपॉर्टेंट अभिलेख दे देगा और उससे पूछा जाएगा कि उस समय के राजा कौन थे। तो ये सारी चीज़ें आज हम पूरा जो है कवर करेंगे। उसके पहले मैं जो है थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूं दोस्तों कि पहले हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, उसके बाद हम वीडियो को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने जो है इतिहास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सोर्स क्या पढ़ रहे थे, इतिहास में जो है हम लोग पढ़ रहे हैं सोर्स। तो सोर्स में दोस्तों 4 तरह के सोर्स हमने बताए थे आपसे कि पहला जो होता है वो रिलीजियस स्क्रिप्ट होता है यानी कि धार्मिक ग्रंथ, दूसरा जो होता है दोस्तों वो हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट होता है यानी कि ऐतिहासिक ग्रंथ, और जो तीसरा होता है वो होता है विदेशियों का विवरण, तो विदेशियों का विवरण, और जो चौथा होता है वो होता है पुरातात्विक संबंध। क्या होता है, पुरातात्विक साक्ष्य संबंध, वो भी देखना है। तो देखिए अब ये इसमें हम लोग रिलीजियस स्क्रिप्ट पढ़ चुके हैं, जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है, वेद पुराण सब कुछ पढ़ लिए हैं हम लोग, ऐतिहासिक ग्रंथ भी हम लोग अच्छे से पढ़ लिए हैं, और उसके बाद जो है विदेशी यात्रियों का विवरण भी जो है हमने इसके पहले वाली वीडियो में, कल की वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। और अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, पुरातत्व संबंधी स्रोत, यानी कि जो आपके क्वाइन मिले हैं, अभिलेख मिले हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं जो कि क्या है, जिससे हमें साक्ष्य मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि भाई इतिहास में लोग जो रहते थे वो ये चीज़ें यूज करते थे। जैसे आपको जो है सिक्का मिलेगा, अभिलेख मिलेगा, ठीक है, स्तंभ लेख मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको किस में मिलेंगी, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में मिलेंगी। तो इसको जो है बहुत ही अच्छे से हम लोग अध्ययन करेंगे। अगर इसके पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपको वहाँ पे जो है लूसेंट की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और ये जो है लेक्चर नंबर 12 होने वाला है। 11 वीडियो मैं लूसेंट का ऑलरेडी जो है अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों, तो जाइए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और लूसेंट से वीडियो को देखते आइए, बहुत ही मजा आएगा, आपको बिल्कुल फ्लो चार्ट की तरह समझ में आएगा। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे पुरातत्व संबंधी स्रोत के बारे में, और उसमें हम लोग अभिलेख और स्तंभ लेख के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। ऐसी ट्रिक बताऊंगा आज कि आपको अभिलेख और स्तंभ लेख जो है इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक भी चीज याद नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ ट्रिक आप पढ़ेंगे और आप जो है क्या करेंगे, उसका आंसर देंगे। तो देखिए पुरातत्व संबंधी साक्ष्य जो है, जो स्रोत है, उसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, यानी कि 3 भाग में उसको हम पढ़ सकते हैं। पहला तो हम पढ़ेंगे अभिलेख। अब अभिलेख होता क्या है पहले ये जानना जरूरी है। उसके बाद पढ़ेंगे स्तंभ लेख, इसे भी समझेंगे क्या होता है, और सिक्के और अन्य में, यानी कि 3 भागों में हम पढ़ेंगे पुरातत्व संबंधी स्रोत को। आई होप अगर आप पहले से वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको ये जो फ्लो चार्ट है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा और एक दूसरे से चीज़ें लिंक हो जा रही होंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझिएगा। अब देखिए अभिलेख होता क्या है, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा, कोई पूछ दे व्हाट इज इंस्क्रिप्शन, अभिलेख क्या है, तो अभिलेख उसे कहते हैं दोस्तों, पहले के समय में जो है कागज नहीं हुआ करता था, पेज नहीं हुआ करता था, तो करते क्या थे, जैसे कोई भी राजा है, अगर वो कोई नियम बना रहा है और उस नियम को जो है पूरे राज्य में फैलाना है, या फिर वो चाहता है कि वहाँ के जितने भी नागरिक हैं सब जो है उस नियम का पालन करें, तो वो क्या करता था, वो पत्थर पे जो है उस नियम को लिखवा देता था, तो उसको बोला जाता था अभिलेख। तो अभिलेख क्या होता है, अभिलेख जो है वो क्या, पत्थर पे लिखा हुआ लेख होता है, यानी कि आपको पत्थर रहेगा और उस पर जो है कोई चीज़ लिख दी जाएगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अभिलेख बोलेंगे। आई होप अभिलेख आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों स्तंभ लेख क्या होता है, स्तंभ लेख पिलर का होता है। जैसे मान लीजिए पहले पत्थर था, अब पत्थर को हमने काट करके क्या बना दिया, पिलर बना दिया,
तो अब पिलर बना दिया, अब पिलर पे कुछ हमने लिख दिया तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, उसको हम बोलेंगे स्तंभ लेख। तो कहीं कहीं स्तंभ लेख भी मिले और उससे बहुत सारी जानकारियां हमें मिलती हैं जो है इतिहास के बारे में। उसके बाद बात करेंगे सिक्के के बारे में। अब देखिए जो सिक्का होता है, अब सिक्के से हमें, सिक्का एक ऐसी चीज़ है ना जिससे जो है हमें इतिहास के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती हैं। देखिए सिक्का से क्या क्या पता चलेगा, सिक्का कोई भी होता है तो उस समय के राजा का नाम लिखा होता है या फिर उस राजा से संबंधित कोई चीज़ लिखी रहेगी। जैसे मान लीजिए सिक्का है, अब यहाँ पे जो है राजा का चित्र बना रहेगा या फिर गांधी जी का ही है चित्र बना हुआ है, तो लोगों को ये पता चला भाई हाँ गांधी जी थे और वो जो है देश को चलाते थे। तो सिक्का एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ से हमें पता चलता है कि उस समय किस राजा का राज्य हुआ करता था, या फिर वो कितने साल पहले की बात हो रही है, या फिर किस प्रांत की बात हो रही है, किस स्टेट की बात हो रही है। ये सारी चीज़ें, सिक्का एक छोटा सा होता है लेकिन उसमें सारी चीज़ें, या तो आपको पिक्चर बना हुआ कोई मिलेगा, जैसे आप पढ़ोगे आप जो है सिक्का, तो एक सिक्का है जिसपे समुद्रगुप्त का जो है पिक्चर बना हुआ है और उस पर बीड़ा बजाते हुए। तो इससे पता ये चलता है कि जो समुद्रगुप्त था वो क्या था, संगीत प्रेमी था। तो ये सारी चीज़ें आपको सिक्के से मिलेंगी। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि पुरातत्व संबंधित स्रोत को हम कैसे पढ़ने वाले हैं। तो फ्लो चार्ट यही रहेगा, अभिलेख, स्तंभ लेख और सिक्के और अन्य से हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण अभिलेख और स्तंभ लेख। दोस्तों जितने भी अभिलेख आते हैं, आपको पूछा जाता है कंपटीशन लेवल में, सबको मैं ट्रिक से बताऊंगा। तो ध्यान से जो है इसको पहले आप फ्लो चार्ट बना लीजिए और नोट्स बनाते चलिए आप यहीं पे। और बाकी नोट्स में 10 सेकेंड जो भी लास्ट रहेगा वहाँ मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जो कुछ कुछ वीडियो में कर देता हूँ, कुछ कुछ में जो है आपको मिल जाएंगे नोट्स, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण स्तंभ लेख और अभिलेख कौन कौन से हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण अभिलेख और स्तंभ लेख को, वो भी जो है सुपर डुपर ट्रिक के साथ। तो बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ। कोई भी चीज़ जो है आपको रटना नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसानी से समझेंगे हर चीज़ को और याद करेंगे। देखिए सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि ये जो अभिलेख है वो किस राजा से संबंधित है, या फिर यहाँ से क्या जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है। अभिलेख का नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये जो अभिलेख लिखा गया है वो किस राजा के समय में लिखा गया है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए कैसे याद करेंगे। पहला है दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख, तो ये कलिंग राज खारवेल। अब ध्यान से पढ़िए, एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा पहले, हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राज खारवेल। तो यहाँ ट्रिक क्या यूज करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आ रहा है हाथी गुम्फा, मतलब क्या आएगा दोस्तों, हाथी की गुफा। क्या आएगा, हाथी की गुफा। अब हाथी की गुफा कैसी होगी, वेल की तरह होगी। वेल मतलब जानते हैं दोस्तों आप लोग क्या होता है, वेल मीन्स कुआं। क्या होता है, वेल मीन्स कुआं। तो जो हाथी की गुफा होगी वो वेल की तरह होगी। तो आप याद करोगे कि हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल से संबंधित है। किससे कब संबंधित है, कलिंग के राजा खारवेल से संबंधित है। तो आप याद करिए हाथी की गुफा जो है वो कुएं जैसी है, हाथी की गुफा कैसी है, वेल जैसी है। आपको ये ट्रिक जो है निमोनिक ट्रिक, इसको बोलते हैं निमोनिक ट्रिक, ये निमोनिक ट्रिक जो है आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अच्छा आपको देखिएगा यहाँ पे जूनागढ़ अभिलेख किससे है, रुद्र दामन से। अब देखिए जूनागढ़, जूना मतलब होता है दोस्तों पुराना। क्या होता है, पुराना। तो अगर कोई चीज पुरानी हो जाएगी तो उसका क्या हो जाएगा, दामन हो जाएगा। दामन मतलब खत्म हो जाना। क्या होता है, खत्म हो जाना। तो याद रखेंगे दोस्तों कि कोई पुरानी अभिलेख है, कोई पुराना चीज है, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जूनागढ़ जो होगा वो रुद्र दामन से होगा। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। पहला हाथी गुफा कैसी होगी, वेल की तरह, तो खारवेल याद आएगा। जूनागढ़ यानी कि जूना मतलब पुराना, क्या हो जाएगा, वो दामन हो जाएगा, तो रुद्र दामन याद हो गया, ठीक है। तीसरा जो है दोस्तों वो है नासिक अभिलेख। ये किससे है, गौतमी बलश्री से है। किससे है, गौतमी बलश्री। क्या है, बलश्री। अब देखिए दोस्तों नासिक मतलब क्या होता है, नाक। नासिका बोलते हैं ना नाक को, क्या होता है, नाक। अब देखिए नाक जो है वो फूट जाती है जब कोई बलश्री यानी कि कोई बलवान आदमी जो है अगर मार दे तो क्या होगी, नाक हमारी क्या होगी, टूट जाएगी। तो गौतमी बलश्री मतलब कोई बलवान आदमी है वो मेरा नाक फोड़ दिया है। तो याद करेंगे नासिक जो होगा, नाक जो होगा, तो नासिक अभिलेख कैसे होगा, गौतमी बलश्री से होगा। तो ये निमोनिक ट्रिक आप कनेक्ट करके लिंक करके चीजों को याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए देवपाड़ा, तो देवपाड़ा कैसे याद रखेंगे दोस्तों, देवपाड़ा विजय सिंह। अब देव लोग जो हुआ करते थे, जो देवता होते थे, वो हमेशा दोस्तों क्या होती थी, उनकी विजय होती थी। तो जो भी देवता हुआ करते थे वो क्या करते थे, हमेशा विजयी प्राप्त करते थे, हमेशा जीत जाते थे। तो देवपाड़ा
क्या होगा, विजय सेन। ठीक है, तो देव को कैसे याद रखोगे आप, उनका क्या होता है, हमेशा विजय होता है। ठीक है, प्रयाग स्तंभ लेख क्या होगा, समुद्रगुप्त से। अब प्रयाग से याद रखेंगे दोस्तों प्रयागराज, प्रयागराज इलाहाबाद, यानी कि जहां लोग जाते हैं नहाने के लिए, प्रयागराज बहुत ही जो है धाम है नहाने का, तो वहां पे जो है तीनों नदियों का संगम है, सरस्वती, यमुना और गंगा नदी, तीनों नदियां एक जगह आकर के मिलती हैं, तो इसलिए वहां बोलेंगे कि जो प्रयागराज है ना वो समुद्र की तरह दिखता है हमें, क्योंकि वहां तीनों नदियां आकर के मिलती है, बहुत ज्यादा पानी लगा रहता है, तो प्रयागराज कैसा दिखता है, समुद्र की तरह दिखता है। तो प्रयाग स्तंभ लेख किससे होगा, समुद्रगुप्त से होगा। आई होप याद हो गया होगा। अब देखिए दोस्तों, एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख है वो पुलकेशिन राजा द्वितीय के जो है समय में लिखा गया था। तो कैसे याद करेंगे दोस्तों, ए होल, ए होल का मतलब क्या होगा, होल, होल आप जानते ही हैं। अब होल कैसे होगा, होल कहाँ होता है, पुल, या फिर बोल सकते हो पुल करने के लिए पुल खींचना होता है, मतलब पुल बनता है। होल कैसे होगा दोस्तों, पुल जो भी बनता है, जो ब्रिज बनते हैं वो होल करके बनाए जाते हैं पानी में। तो आप याद करोगे कि प्रयागराज जो है वो प्रयागराज समुद्रगुप्त से है, और प्रयागराज का जो पुल बना हुआ है वो किससे है, एहोल अभिलेख से। तो एहोल अभिलेख, पुलकेशिन याद रखेंगे, प्रयाग स्तंभ लेख विजय सेन से याद रखेंगे। तो आई होप ये ट्रिक आपको बहुत ही काम करेगी याद करने में दोस्तों। और भी जो है कुछ इंपॉर्टेंट अभिलेख हैं उसको भी देख लेते हैं, इसको एक बार रिवाइज कर देते हैं कि हाथी गुम्फा, हाथी गुम्फा मतलब हाथी की गुफा कैसी होगी, कलिंग राज खारवेल, यानी कि कुएं जैसी होगी, वेल जैसी होगी। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख, तो जूना मतलब होता है पुराना, तो जूनागढ़ अभिलेख रुद्र दामन से है। तो जूनागढ़ मतलब पुराना, जब कोई चीज हो जाती है तो उसका दामन हो जाता है, वो चीज खत्म हो जाती है, तो याद रखेंगे ट्रिक से। उसके बाद दोस्तों नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से है। तो नासिक मतलब नाक होता है, नासिका, तो नाक फूट जाती है अगर कोई बलवान व्यक्ति हमें क्या कर दे, पीट दे, तो याद रखेंगे इस तरह से। देवपाड़ा विजय सेन, कैसे याद होगा दोस्तों, देव, देवों की हमेशा क्या होती है, विजय होती है, तो देवपाड़ा विजय सेन याद हो जाएगा यह अभिलेख। प्रयाग स्तंभ लेख जो है किसके राजा के समय में हुआ था, समुद्रगुप्त के। तो प्रयाग मतलब आप जान ही रहे हो प्रयागराज, और प्रयागराज की जब सरस्वती, गंगा, यमुना नदी मिलती है तो वो समुद्र की तरह प्रतीत होता है, तो यहाँ से याद करोगे आप प्रयागराज समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख, एहोल मतलब होता है क्या, एहोल मतलब छिद्र करना, होल करना। तो होल कब होता है दोस्तों, जब पुल का निर्माण होता है। तो एहोल अभिलेख किस राजा से संबंधित है, पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और भी कुछ अभिलेख हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, और भी जो महत्वपूर्ण अभिलेख और स्तंभ लेख हैं उसे भी हम लोग जो है निमोनिक ट्रिक के साथ देख लेते हैं बहुत ही आसानी से। क्या है, सातवां जो है वो आपका है मंदसौर अभिलेख। इसके जो राइटर हैं मतलब शासक हैं वो कौन है, यशोवर्मन है, और यहाँ से रेशम जो है बुनकरों की श्रेणी के बारे में जानकारी मिलती है। तो ध्यान से देखिए कैसे याद करेंगे, मंदसौर, मंद मतलब क्या होता है, धीरे, मंद मतलब क्या होता है, धीरे। अब शौर्य मतलब क्या होता है, वीर, क्या होता है, वीर। मतलब अगर कोई वीर जो है वो धीरे पड़ गया है, यानी कि मतलब वो सोया हुआ है, तो उसकी जो यश होती है, यश मतलब समझते हैं शक्ति, शक्ति क्या होती है, वो वर्मन हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो जो मंद हो गया है, जो वीर जो है हल्का हो गया है, उसकी शक्ति भी क्या हो जाएगी, वर्मन हो जाएगी। तो याद रखेंगे आप मंद सौर का यशोवर्मन, उसका जो शौर्य है वो क्या है, मंद हो गया है, हल्का हो गया है, तो उसके अंदर यश का भी क्या हो जाएगा, वर्मन हो जाएगा, यश भी उसके अंदर से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये ट्रिक आप याद कर सकते हैं। इसको देखेंगे आठवां दोस्तों, ग्वालियर अभिलेख जो है प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित। तो कैसे याद करेंगे, ग्वालियर में आपका आ रहा है ग्वाला, क्या आ रहा है, ग्वाला। तो ग्वाला जो है किससे, कौन, प्रतिहार, प्रतिहार से आप याद कर सकते हैं अहिर, क्या याद सकते हैं, अहिर। अब देखिए कोई बुरा नहीं मानेगा, ग्वाला हम जो है याद करने की एक ट्रिक बस देख रहे हैं, ठीक है। तो ग्वाला जो है वो ज्यादातर कौन होते हैं, अहिर लोग होते हैं। तो याद कर सकते हैं कि अहिर लोग ज्यादातर क्या होंगे, ग्वाला होंगे। तो ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। तो याद रखेंगे आप लोग कि जो ग्वाला होंगे वो क्या होंगे, अहिर होंगे। तो ये जो है आप निमोनिक ट्रिक यूज करके आप लिंक करके किसी भी तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। जूनागढ़ भीतरी अभिलेख जो है वो स्कंद गुप्त से संबंधित है। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो जूनागढ़ हमने देखा, जूनागढ़ क्या है दोस्तों, पुराना, इसका मतलब क्या है, पुराना। अब पुराना कहाँ हो जा रहा है, भीतरी, मतलब बॉडी के भीतर कोई जो है पार्ट पुराना हो जाता है। जैसे हमारी आंख जो है वो पुरानी हो गई, हम बूढ़े हो गए हैं, तो क्या हो जाती है, स्कंद हो जाती है। स्कंद में
अंध आ रहा है, क्या आ रहा है, स्कंद और गुप्त, यानी कि अंध हो जाती है वो, कैसी हो जाती है, अंधी हो जाती है और गुप्त हो जाती है, दिखाई नहीं देता है हमको, ठीक है। तो याद रखेंगे जूनागढ़ भीतरी को स्कंद गुप्त से याद रखेंगे, ठीक है। गरुण स्तंभ जो है वो किससे है, होलियोडोरस से है संबंधित। गरुण स्तंभ, गरुण मतलब गेरुआ रंग, क्या है, गेरू रंग। अब गेरू रंग हम कब खेलते हैं दोस्तों, होली में। कब खेलते हैं, होली में। तो याद रखेंगे कि गेरुण जो है वो होलियोडोरस से है। तो गरुण मतलब गेरू रंग, होलियोडोरस मतलब होली से संबंधित है। एरण अभिलेख, एरण अभिलेख जो है वो भानुगुप्त से है। तो एरण को कैसे याद रखेंगे दोस्तों, एरण, एरण में एरन आएगा, रन, रन, रन हमेशा कौन करता है, भानु, भानु मतलब क्या होता है दोस्तों, सूर्य। सूर्य को आपको पता होगा कि सूर्य जो है वो हमेशा क्या करते हैं, सूर्यदेव वो हमेशा दौड़ते रहते हैं, कभी रुकते ही नहीं हैं। तो ए रण मतलब ए रन, रन जो है हमेशा कौन करेगा, वो भानुगुप्त करेंगे। भानु मतलब सूर्यदेव। तो आप निमोनिक ट्रिक यूज करके याद करिए। बोगज कोई अभिलेख, देखिए ये जो अभिलेख है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोगज कोई अभिलेख जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये जो है सबसे पुराना अभिलेख है। और आज तक हमें ये नहीं पता चल पाया कि ये जो अभिलेख लिखा गया था वो लिखा किसके राज्य में गया था। तो यहाँ के जो है शासक के बारे में जानकारी ही नहीं मिलती है। तो याद रखेंगे आप कि बेगोज कोई जो है वो सबसे पुराना है, और वो 1400 BC में जो है आपका डिस्कवर मतलब मिला था, 1400 BC में ही लिखा गया था। या जब वो आप कार्बन डेटिंग से पता करोगे, कार्बन डेटिंग होता है, वहाँ से हम किसी भी चीज़ का एज पता करते हैं, तो वहाँ से हमें पता चला कि ये 1400 BC जो है सबसे पुराना यही है। 1400 BC का मतलब आप समझ रहे होंगे, अभी 2022 AD चल रहा है, और BC मतलब 2022 में आप जो है 1400 और ऐड कर दीजिए, तो करीब करीब ही अगर 2000 ऐड करेंगे तो 3400 साल पहले की बात हो रही है। यानी कि 3400 साल पहले ही अगर कोई चीज़ लिखा गया था, सोच लीजिए 3400 साल पहले। तो आपको क्लियर हो गया होगा। कैसी लगी ये वीडियो, आपको अभिलेख और जो है स्तंभ लेख याद हुआ कि नहीं। अगर याद हो गया दोस्तों, अगर ये ऐसी निमोनिक ट्रिक आपको जैसे लिंक करके पढ़ना अच्छा लगता हो तो बताइएगा कमेंट में ज़रूर, ताकि मैं और भी जो चीज़ें होती हैं, जैसे लूसेंट में फैक्ट है और फैक्ट को हम रट नहीं सकते हैं, तो रट नहीं सकते हैं तो हम उसको निमोनिक ट्रिक से याद कर सकते हैं, उसको डायग्राम से समझ सकते हैं, फ्लो चार्ट की हेल्प से। मेरे तरफ से जहाँ तक कोशिश हो पाएगा कि मैं लूसेंट को एकदम आसान करने की कोशिश करूँगा कि आपके लिए जो है वो बहुत ही ईजी हो जाए। तो आप जो है नोट्स में अभी थोड़ी देर में प्रोवाइड कर दूंगा, तो नोट्स जो है आप ले लीजिएगा। 10 सेकेंड में लास्ट की जो वीडियो की 10 सेकेंड होती है वहाँ नोट्स आपको मिलता है, और इसका भी स्क्रीनशॉट लेते रहिए। तो कैसी लगी ये वीडियो, अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों इसके आगे का जो भी टॉपिक होगा पुरातत्व संबंधित। अब देखिए बात होगा सिक्के और अन्य के बारे में, यानी कि सिक्के मिले, कहाँ मिले, कैसे मिले, कौन सा सिक्का किससे संबंधित है, ये सारी चीज़ें हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए और लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि लूसेंट जो है वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि कोई भी कंपटीशन एग्जाम विदाउट लूसेंट वो जो है क्लियर नहीं होने वाला है। तो ये कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, IAS PCS मेंस UPSC सबके लिए जो है क्या है ये इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं इस टॉपिक को कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो जो है आपको आज इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी होगी तो लाइक करिएगा, नहीं लगी होगी तो डिसलाइक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में पूरे जोश एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए।